हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य गद्य साहित्य के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो विषय विशेषज्ञों की सलाह पर बनाए गए हैं। और जैसे कि आप सबको ही पता है कि यूपी बोर्ड एग्जाम 24 तारीख से शुरू होने वाला है। और फटाफट तैयारी के लिए मैं 1,000 क्वेश्चन के बीच से तुम्हारे लिए 30-30 क्वेश्चनों की 3 श्रृंखलाएं लेकर आई हूँ। पहली श्रृंखला में है हमारे हिंदी गद्य साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है भाई, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। और ये हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे वेरी शॉर्ट। ठीक है भाई, तो चलिए आपकी कुछ हेल्प करते हैं। और सभी बच्चे इस बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और लाइक करें, और जिससे आने वाली सभी वीडियो तुम्हारे पास जल्दी जल्दी पहुंचती रहे और तुम निर्धारित समय तक अपनी तैयारी पूरी कर सको। चलिए भाई शुरू करते हैं। हिंदी गद्य के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य पर आधारित 5 अंक निर्धारित हैं। 5 अंकों में 5 अंकों के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आई हूँ आपके लिए। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है। विभिन्न युगों की समय सीमा पूछ ली जाती है कि कौन सा युग कौन से समय से कौन सी ईस्वी से कौन सी ईस्वी तक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है। तो यह ऐसे भी आ सकता है कि भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए। तो इसमें क्वेश्चन आंसर आएगा हमारा भारतेंदु युग सन 1863 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग का माना जाता है। 1863 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग का माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विवेदी युग की समय अवधि बताइए। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है, तो द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। सन 1900 से 1922 ईस्वी तक भारतीय द्विवेदी युग की समय अवधि मानी जाती है। यह क्वेश्चन को पलट के भी पूछ लिया जाता है कि 1900 से 1922 तक का समय किसका माना जाता है, तो हमारा आंसर कंफ्यूज नहीं होना है। यही है 1900 से 1922 तक का समय द्विवेदी युग का माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, छायावादोत्तर काल कब से कब तक माना जाता है। छायावादोत्तर यानी कि छायावाद के बाद का समय कब से कब तक का माना जाता है। तो छायावादोत्तर काल है 1938 से आज तक, यानी कि 1938 से शुरू हुआ था छायावादोत्तर काल, और आज तक जो समय चल रहा है वह छायावादोत्तर काल ही माना जाता है। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। और अगर ये पूछ लेते हैं कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला परीक्षा गुरु, और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट ही छांट के लाई हूँ वही। इसमें देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, और नहुस के लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गोपाल चंद्र गिरधर दास कृत नाटक कौन सा है, तो नहुस है, जो हिंदी का प्रथम नाटक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो गोरा बादल की कथा है जो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है, और इसके लेखक है जटमल कृत है। ये गोरा बादल की कथा हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। मेरी असफलताएं कौन सी विधा की रचना है। बहुत बार विधा पूछ ली जाती है, नाम दे दिया जाता है रचना का और उसकी विधा पूछ ली जाती है। तो यह मेरी असफलताएं कौन सी विधा की रचना है और ये किसकी है, तो हमने साथ साथ दे दिया है वही कि ये आत्मकथा विधा की रचना है और गुलाब राय कृत है। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है और गुलाब राय द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार है, और विष्णु और आवारा मसीहा में शरद चंद्र की जीवनी लिखी गई है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है और यह विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। बहुत बार आ जाता है कि शरद चंद्र की जीवनी का दूसरा नाम क्या है, इसे आवारा मसीहा, और विष्णु प्रभाकर ने किसकी जीवनी आवारा मसीहा के नाम से लिखी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ बन जाएगा कि विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा के नाम से लिखी है। कन्फ्यूज नहीं होना, एक एक क्वेश्चन को घुमाकर कई तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचनाकार हैं। और झूठा सच किसकी रचना है। झूठा सच किसकी रचना है, झूठा सच यशपाल की रचना है। यशपाल
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? कुछ महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिकाएं हैं जिनके नाम एग्जाम में 100% पत्रिका का नाम पूछ लिया जाता है। तो इसमें आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे और इसका संपादन मिर्जापुर से होता था। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मिर्जापुर से कौन सी पत्रिका का संपादन होता था, तो हम लिखेंगे आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन मिर्जापुर से होता था और इसके लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ जी थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। धर्मयुग पत्रिका के संपादक का नाम लिखे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक का नाम लिखे। तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। कंफ्यूज नहीं होना है धर्मयुग से और धर्मवीर भारती, इसमें तो बिल्कुल कुछ ढूंढना ही नहीं है। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और दूसरे संपादक थे इसके गणेश मंत्री। धर्मवीर भारती के बाद इसका संपादन कार्य गणेश मंत्री ने संभाला था और इसका संपादन मुंबई से होता था। बहुत बार संपादन का स्थान भी पूछ लिया जाता है कहाँ से संपादन होता था, तो इसका धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और इसका संपादन मुंबई से होता था। ठीक है भाई, इससे आगे चलते हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है, अभी भी आया हुआ था ये एग्जाम में। तो यह है हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद थे और इसका संपादन कार्य बनारस से होता था। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद और संपादन कार्य बनारस से होता था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मर्यादा पत्रिका, ये सभी पत्रिकाएं मैं ढूंढ के तुम्हारे लिए एक जगह ही कर दी है क्योंकि इसमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है कौन सी पत्रिका का संपादन कौन करता था और कहाँ से इसका संपादन होता था। मर्यादा पत्रिका के संपादक थे कृष्णकांत मालवीय और इसका संपादन प्रयाग से होता था। प्रेम सागर के रचनाकार, प्रेम सागर जिसमें प्रभु श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के सभी अवतारों की कहानी है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे लल्लू लाल जी। इससे आगे चलते हैं वही, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इससे आगे हमारा है सिक्सटीन क्वेश्चन। हिंदी भाषा और साहित्य कौन सी विधा की रचना है? हिंदी भाषा और साहित्य एक रचना है, यह कौन सी विधा की रचना है? तो यह आलोचना विधा की रचना मानी जाती है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके लेखक है। आलोचना विधा यानी कि किसी भी रचना की अच्छाई और बुराई ढूंढकर लिख लेना आलोचना विधा कहलाती है। तो ये आलोचना विधा हिंदी भाषा और साहित्य आलोचना विधा की रचना है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है। 16 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रसमंडन किसके द्वारा लिखा गया है और कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो श्रृंगार रसमंडन गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा लिखा गया है और यह ब्रज भाषा की रचना है। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया है श्रृंगार रसमंडन। इससे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी गद्य साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भाई ये हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। यह है हिंदी गद्य साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी गद्य साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य था वह परिमार्जित भाषा में नहीं था, इन्होंने भाषा को शुद्ध स्वरूप प्रदान किया था, तो इसीलिए हिंदी गद्य साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है। हिंदी एकांकी के जनक कौन थे? हिंदी एकांकी के जनक कौन थे? हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा थे। इसके बाद बहुत सारे एकांकीकार आए, जगदीश चंद्र माथुर है ना, बहुत सारे एकांकीकार थे, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा को इसका जनक माना जाता है। प्रथम रचना इन्होंने ही लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक हम अधिकतर लिख देते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अगर क्वेश्चन आता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल थे और द्वितीय संपादक इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो तुम्हें लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल। और अगर ओनली यही पूछ लिया जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसमें लिख देंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास विधा की रचना है। 22 पे आते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ये तुम फेमस से हैं भाई, ये तो इनके प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। गबन, गोदान, निर्मला, करबला है ना, इनके बहुत सारे उपन्यास हैं, तो गोदान इनमें से एक प्रमुख उपन्यास है। 23 पे आते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? यानी कि जो हिंदी विधा कहानी विधा है, कहानी विधा की जो प्रथम रचना है वो कौन सी मानी जाती है? तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। कौन सी? इंदुमती। इसके बाद आते हैं 24 क्वेश्चन पे। 24 में है
राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक, ये तुम्हारे 12th क्लास के सिलेबस में भी निर्धारित किया गया है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसमें देश के राष्ट्र के यानी कि देश के विभिन्न अंगों के बारे में डिटेल से व्याख्या में बताया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र के स्वरूप निबंध के लेखक है। 25 पे आते हैं, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार कौन से हैं? द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 26 पे है, ब्राह्मण नामक पत्र के लेखक कौन है? अभी हमने पत्रिकाएं पढ़ी थी, लेकिन ये पत्र है। ब्राह्मण नामक पत्र के लेखक कौन थे? ये है प्रताप नारायण मिश्र। तार सप्तक 27 पे आते हैं, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक में 7 कवियों का समूह होता था भाई। 7 कवियों की रचनाओं को, मिलीजुली रचनाओं को तार सप्तक का नाम दे दिया जाता था। तो तार सप्तक के संपादक कौन थे? श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ऐगे तार सप्तक के संपादक थे। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 10th क्लास में कि ऐगे जी का पूरा नाम लिखिए। ऐगे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ऐगे। 28 पे आते हैं, पाणिनि कालीन भारत के लेखक हैं। पाणिनि कालीन भारत के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यानी कि पाणिनि के समय में भारत कैसी स्थिति थी, वहाँ की सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक स्थिति व्यवस्था कैसी थी, उन सब का वर्णन पाणिनि कालीन भारत में किया गया है और इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, हिंदी में नाटक रचना का युग कब से प्रारंभ होता है? यानी कि हिंदी में जो नाटक लिखे गए उनका युग कब से प्रारंभ होता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही हिंदी में नाटक रचना का युग प्रारंभ होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर और लास्ट पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है? चंद्रकांता संतति भारतेंदु युग की रचना है भाई। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से लिए गए हैं और मेरा प्रयास है कि इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अच्छे से तैयारी करनी है और टेंशन फ्री होकर एग्जाम में जाना है और आराम से अपने सभी पेपर को सोल्व करना है। और इससे आगे हम अपनी वीडियो डाल रहे हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, उसमें भी कुछ चुने हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। इससे हमारी आने वाली जो इम्पोर्टेंट वीडियो है आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।